सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरा क्लास 12 केमिस्ट्री लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जिसमें आपको सॉल्यूशन चैप्टर है पढ़ाया जा रहा है। और इसके अंदर जो आज का जो टॉपिक है वो अपने पास में कौन सा है, मैंसर समीकरण या नर्नस्ट इक्वेशन। क्या नाम है पूजा? नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इस नर्नस्ट इक्वेशन को पढ़ने के लिए बेटा क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक सेल है, एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं? दो इलेक्ट्रोड है। एक अपने पास में एनोड है तो दूसरा क्या है? कैथोड। अच्छा, तो एक सेल में आपने ये बताया सर दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं? दो इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड पाए। थोड़ा ऊंची आवाज में बात करो बेटा, ना मरी मरी भुजी भुजी से आती है। अब ये कहता है दो इलेक्ट्रोड में से हमको क्या है, एक इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर समीकरण निकालें। कौन से इलेक्ट्रोड के लिए? दोनों के लिए या फिलहाल एक के लिए निकाल रहा हूं मैं? एक के लिए। एक इलेक्ट्रोड के लिए। तो एक इलेक्ट्रोड का मतलब मैं एक अर्ध सेल मान लूं। यस सर। माना एक अर्ध सेल अभिक्रिया। एक सेल में कितनी रिएक्शन होती है, एक या दो? दो। दो। एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। अपचयन। तो अपने पास में बताओ, एक इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर समीकरण समझा रहा हूँ फिलहाल या सेल के लिए बता रहा हूँ? एक इलेक्ट्रोड के लिए। एक इलेक्ट्रोड के लिए मैंने पहले कौन सी समीकरण लिख ली, एक अर्ध सेल अभिक्रिया या पूर्ण सेल अभिक्रिया? अर्ध सेल अभिक्रिया। माना कि मेरे पास में ये कोई भी एक आयनिक अवस्था का धातु है, जो कि कौन से विलयन में बेटा? जलीय विलयन में। कौन से विलयन में? जलीय विलयन में। M+N क्या कर रहा है, N इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है? N इलेक्ट्रॉनों को। और वापस से ये मेटल सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। तो बताओ, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये एक अर्ध सेल अभिक्रिया है या अपने पास पूर्ण सेल अभिक्रिया? एक अर्ध सेल अभिक्रिया। एक अर्ध सेल अभिक्रिया। लेकिन M+N का M सॉलिड में कन्वर्जन मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होना, तो ये अभिक्रिया अर्ध सेल कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब एक अगला पॉइंट आता है, ऊष्मागतिकी। 11वीं में लेसन था थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी से यस एक सर। संबंध आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है बेटा? डेल्टा जी नोट प्लस में RT ln K। क्या संबंध बताया मैंने? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस में RT ln K। RT ln K। अब यहाँ पर एक वर्ड आया सर, डेल्टा जी का मतलब क्या हुआ? किसका मतलब? डेल्टा जी का मतलब। तो डेल्टा जी का मतलब होता है बेटा गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या नाम है इसका? गिब्स ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा, ठीक है ना? अच्छा, यस सर। डेल्टा जी नोट लगा दिया तो डेल्टा जी नोट का मतलब है यहाँ पर। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है तो मैं दूसरे बच्चे को काम में ले लेता हूँ ना। अच्छा, उसी के साथ में अब एक काम कीजिए भैया, जितेश आपको आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? जितेश? यस सर। अच्छा, तो बेटा सुनो मेरी बात एक। तो यहाँ डेल्टा जी का मतलब क्या नाम बताया मैंने?
गिव्स मुक्त ऊर्जा दिखाई दे रहा है। आवाज नहीं सुनाई दे रही सर आपकी। डेल्टा जी का मतलब क्या लिखा है मैंने? सर गिब्स मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा। और यहाँ नोट लगा दिया, क्या लगा दिया? डेल्टा जी के ऊपर नोट। अब ये क्या कहलाया? मानक गिब्स मुक्त सर ऊर्जा। आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट अच्छा, रही है बीच बीच में। अभी बेटा मैं चेक करता हूँ ना कि आपके पास ही कट रही है, सभी के पास कट रही है, राइट? तो भाई जितेश को मैंने म्यूट कर दिया। उसी के साथ में थोड़ा और आगे चलता हूँ ना। ज्योति अनम्यूट होना दिखा। यस सर। अच्छा बेटा, आवाज क्लियर है या कोई बीच में फ्लक्चुएशन है? सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। कट कट के आ रही है। अब बताओ कैसा है? अब ठीक है बेटा? हेलो, गुड़िया सही नहीं पहुंच पा रही, क्या बात है ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब बेटा आ रही है क्या? देखो दिखा। सर अब आ रही है। अच्छा है ना? चलो, उसी के साथ थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ ना। ये मैंने क्या बोला? डेल्टा जी का मतलब सर गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिव्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा जी नोट का मतलब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा, अभी कहता है सर गिव्स मुक्त ऊर्जा होती क्या है ना? तो गिव्स मुक्त यस सर। ऊर्जा का मतलब बेटा, मेरे पास में कोई भी सॉरी कोई भी निकाय या सिस्टम है, तंत्र है, ठीक है? कोई भी यस सर। निकाय है। अब जैसे आप भी अपने आप में एक निकाय हो गए, तो उस निकाय के द्वारा जो आपको अधिकतम ऊर्जा मिलती है, उस निकाय से क्या मिलती है? अधिकतम ऊर्जा। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल एक निकाय हो गई। यस सर। अच्छा, अब उसमें अपन पेट्रोल जब स्टार्ट करते हैं तो उससे ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? यस सर। इसका मतलब वो इंजन गर्म होता है कि नहीं होता है? यस सर। उसके बाद अपन मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो इसका मतलब वो कौन से किस में बदल गई वो ऊर्जा? उपयोगी उपयोगी कार्य में। कार्य में। तो हम ही कहेंगे निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब बेटा यहाँ एक संबंध दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है के, दिखाई दे रहा है? यस सर। के का मतलब होता है साम्य स्थिरांक। के का मतलब क्या है? साम्य स्थिरांक। क्या मैं बोल सकता हूँ कौन सी अवस्था है ये? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर जो उत्पाद की सांद्रता है और क्रियाकार की सांद्रता बराबर हो जाती है। अतः आप के को मतलब क्या लिखोगे? उत्पाद की सांद्रता बटे उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। तो आवाज नहीं आ पा रही बेटा आपकी क्लियर? यस सर। अच्छा, अब सुनो। अतः डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी एल एन के बाद में क्या था बेटा? सर के। अब इस के की जगह क्या करेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन क्रियाकारक। क्रिया कारक की सांद्रता हो गया। यस सर। अच्छा, अब बताओ इस साइड रिएक्शन के बाद में ये क्या कहलाया? उत्पाद प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्शन से पहले ये क्या कहलाया? क्रियाकारक। क्रिया कारक। तो आप क्या लिखोगे? किसकी सांद्रता बटे किसकी सांद्रता? सर उत्पाद की उत्पाद की सांद्रता। की सांद्रता का मतलब है एम सॉलिड की सांद्रता, राइट? यस सर। अपोन में एम प्लस एन एक्वस की सांद्रता, सही है? यस सर।
ब्रैकेट का मतलब कहलाता है सांद्रता, सांद्रता का मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। यस सर। अब बेटा बात सुनो, साम्य अवस्था लेसन के अंदर है किसी भी सॉलिड पदार्थ की जो सांद्रता होती है, सक्रिय द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा कितना बताया गया है? सर एक। एक है। ठोस का सक्रिय द्रव्यमान कितना है बेटा? एक। एक। तो बताओ ऊपर जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी एल एन, ऊपर क्या कर दूं? 1। वन। अपोन में क्या हो जाएगा? एम प्लस एन। एन का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। यस सर। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 1। वन हो गई। अब यहाँ से एक संबंध और आपको ध्यान रखना है, वो फिलहाल क्या आगे समझा दिया जाएगा डिटेल में, कि जो डेल्टा जी होते हैं, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस में एन एफ ई के, लेकिन डेल्टा जी नोट जो बराबर है माइनस में एन एफ ई नोट के, ठीक है। यस सर। ये जो मान है वो किस में रख रहा हूं? ये मान अर्थात किसके मान? डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट डेल्टा जी नोट। के, है ना। यस सर। मान समीकरण एक में रखने पर कौन सी समीकरण में रख दिया जाए? एक में। तो यहाँ पर देखो डेल्टा जी की जगह, डेल्टा जी नोट की जगह क्या आ जाएगा? माइनस माइनस एन एन एफ एफ ई। ई माइनस एन एन एफ एफ ई ई नोट। नोट प्लस में आर टी, है ना। यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, तो आर टी एल एन उत्पाद की सांद्रता बटे ये, तो ये बताओ क्या आता नीचे? एम प्लस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। समीकरण नंबर 2। दो। अब इस समीकरण दो में कौन सी समीकरण में बेटा? 2 में। माइनस एन एफ का भाग देने पर, किसका भाग देने पर? माइनस एन एफ। अच्छा, तो दे दिया जाए। यस सर। तो समीकरण दो क्या है बेटा? माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस में आर टी एल एन 1/m प्लस एन, राइट। यस सर। इसमें किसका भाग दे दिया बेटा? माइनस एन एफ। इसमें। माइनस एन एफ। अच्छा, तो इस पूरी समीकरण दो में किसका भाग दे दिया? माइनस एन एफ को। माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल। कैंसिल। फाइनली आपके पास क्या आया? E इज इक्वल टू ई नोट, प्लस को माइनस से किया तो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1/m प्लस एन की सांद्रता, राइट। तो ये जो समीकरण यस सर। 3 है बेटा वो एक इलेक्ट्रोड के लिए, अतः एकल इलेक्ट्रोड के लिए क्या कहलाती है? नैनसर्ड समीकरण, एंडेस्ट समीकरण। बर्नौली इक्वेशन, समझ गए। यस सर। लेकिन ये बताओ इसमें जो इलेक्ट्रोड काम में लिया था वो इलेक्ट्रोड क्या था बेटा? एम प्लस एन कन्वर्ट इनटू एम। एम। इसका मतलब है ये m प्लस एन एम में बदल रहा है, m प्लस एन एम में बदल रहा है। तो यहाँ पर ये सर ये बताओ ई एम प्लस एन एम का मतलब क्या है? मैं कहूंगा बेटा इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है ये? इलेक्ट्रोड विभव।
और ई नोट एम प्लस एन ओब्लिक एम का मतलब क्या है? मानक मानक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड विभव। समझ गए? ये यस सर। एक इलेक्ट्रोड के लिए आया या बेटा एक सेल के लिए आया? सर एकल इलेक्ट्रोड के लिए। एकल इलेक्ट्रोड के लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए। अब मैं देखो ये जो आपके पास में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एलन, जो ना एलन, यस सर। इसको नेचुरल लॉग को log 10 की बेस में कन्वर्ट कर दूं तो यस देखो सर। अपन कैसे लिखेंगे, ई एम प्लस एन कन्वर्ट हो रहा है एम में, इजिकल टू ई नोट एम प्लस एन ओब्लिक एम माइनस, देखो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने कितने से, 2.3003 2.303 आर टी थ्री। अपॉन एन एफ। अब इस एलन की जगह मैंने क्या लिख दिया, लोग लोग। 1/m प्लस एन की सांद्रता। ठीक है, तो ये आपके पास में यस समीकरण सर। जो आई, ये समीकरण भी एक इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर्ड समीकरण कहलाती है। ये भी क्या कहलाई, कौन से इलेक्ट्रोड के लिए? एकल इलेक्ट्रोड के लिए। एकल इलेक्ट्रोड के लिए कौन सी समीकरण है? नैनस्ट समीकरण। अर्नस्ट इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या फिलहाल? नो सर। अच्छा, अब अगर अपने पास में न्यूमेरिकल के लिए करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं अंतिम। अच्छा, आप बेटा, यस सर। हाँ तो गुड़े अब अपने पास में क्या कर रहा हूँ मैं, इनकी वैल्यू रख रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे बेटा दिखाई दे रहा होगा, सर क्या दिखाई दे रही है बताओ? आर यहाँ पर कांस्टेंट गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल केल्विन। ठीक है, अच्छा यस सर। उसी के साथ टी का मतलब मैंने कितना टेम्परेचर ले लिया, 298 केल्विन। का 98। मतलब होता है बेटा फैराडे, जिसका मान फिक्स होता है 96,487 कुलाम मोल इनवर्स। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए मैं कौन सा डाटा ज्यादा काम में लूंगा, 96,500। ठीक है, 500। अच्छा अब यस सर। ये मान सारे ऊपर यहाँ पर आर का मान रखा, टी का मान रखा, एफ का मान रखें। तो रखने यस सर। के बाद में बेटा आपकी जो समीकरण आई वो आई ई एम प्लस एन ओब्लिक एम, ई नोट एम प्लस ओब्लिक एम माइनस में इन सभी को आपस में, चलो पहले मैं वैल्यू रख लेता हूँ ना, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन एन इंटू 96500 log 1/m प्लस एन की सांद्रता। अब इस सभी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास फाइनली जो आंसर आया 0.0591 अपॉन एन, लोग 1/m प्लस एन। समझ गए? ये भी यस सर। एक इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर्ड समीकरण है बेटा, जो न्यूमेरिकल में काम आएगी। कहाँ काम आएगी? न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, ये टर्म आप लोगों को मालूम होने चाहिए, ई एम प्लस एन ओब्लिक एम का मतलब है
इलेक्ट्रोड विभव। ई नोट एम प्लस एन का मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये अभी जो इक्वेशन की है वो एक इलेक्ट्रोड के लिए की है या पूरे सेल के लिए की है? एक इलेक्ट्रोड के लिए। एक इलेक्ट्रोड के लिए। किसके लिए की है? एक एक इलेक्ट्रोड के लिए। अच्छा, एकता आवाज पहुंच रही है क्या बेटा प्रॉपर? एकता, हेलो, पूरी आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास आपकी। हेलो, अच्छा, उसी के साथ में थोड़ा सा और आगे चलता हूँ ना भाई। इक्सिता, इक्सिता, यस सर। अच्छा, बात ये आ रही थी अपने पास में। मैंने एक इलेक्ट्रोड के लिए सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आज क्या बात है, नेटवर्क इशू ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है क्या? एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड हैं? ऐसा तो नहीं है ना, समझ में नहीं आया तब साइन ने राइज एंड किया। साइन के पास ही कह रहे प्रॉपर आवाज आती है। साइन दिखा बेटा, आप करो साइन। साइन अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। नहीं हो पा रहा। मनीष, मनीष, हेलो, मनीष, बेटा मैं अनम्यूट का ऑप्शन ऑल सभी को दे रहा हूँ ना, तो जिसकी भी आवाज क्लियर आ रही है वो एक बार रिप्लाई दे दो। चलो, आपके पास सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन आ गया सभी के पास। तो एक काम कीजिए भारती, हाँ, यस सर। अच्छा ठीक है ना बेटा, सुनो। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, मोनिका की ठीक है ना। बोलिए, ये एक इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर समीकरण निकालिए, सेल के लिए एक इलेक्ट्रोड के लिए। एक इलेक्ट्रोड के लिए निकालिए। बहुत अच्छी बात आई। उसी के साथ में बेटा मैं सेल के लिए बताऊं? यस सर। चलो, अब सेल के लिए हम क्या कर रहे हैं, नैनसर समीकरण निकालें। एक इलेक्ट्रोड के लिए निकाल रहा हूँ या सेल के लिए निकाल रहा हूँ? सर सेल के लिए निकाल रहे हो। सेल के लिए। अब सेल में बेटा एक रिएक्शन होगी या दो? दो। इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा कि नहीं होगा? दोनों होंगे सर। अच्छा, तो मैं कॉमन सा एग्जांपल ले लिया। मान लिया जाए ये एक सेल रिएक्शन है कि ए के अणु है वो स्मॉल ए हैं, उसी के साथ बी, बी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, सी, सी स्मॉल डी और कैपिटल डी। हो गया यस सर। बेटा। रिएक्शन के बाद वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। रिएक्शन से पहले क्या कहलाया? क्रियाकारक। और साम्य स्थिरांक का मतलब अपने पास में किसकी सांद्रता बटे किसकी सांद्रता? उत्पादक की सांद्रता बटे क्रियाकारक की यहाँ सांद्रता। पर उत्पाद कोण है सी। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, सी की सांद्रता की पावर सी इंटू डी की सांद्रता की पावर स्मॉल डी अपोन ए की सांद्रता की पावर स्मॉल ए इंटू बी की सांद्रता की पावर स्मॉल बी।
ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार लिखा जाता है। बोले तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिख दिया। यस सर। अच्छा, अब बताओ अपने पास में के का मान रख सकते नहीं रख सकते? यस सर। तो मैं थोड़ा सा एक डाटा पीछे से एडिटिंग कर रहा हूँ, सुनना जरा। कि सर आपने बताया E इजिकल टू ई नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग, और लोग के बाद यहाँ के लिख सकता हूँ। यस सर। अच्छा, अब बेटा देखो यहाँ पर जो ये समीकरण जो मैंने लिखी है वो कहाँ से लिखे? यहाँ से लिखी, दिखाई दे रही है ऊपर स्क्रीन पे। यस सर। अब ये m प्लस n m में बदल रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रोड के लिए थी या सेल के लिए थी? एक इलेक्ट्रोड के लिए। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव की बजाय क्या लेंगे? सेल विभव लेंगे, समझ गए? यस सर। ये कहलाया सेल विभव और ये कहलाया मानक सेल विभव। हो गए? हो गए सर। अब मैं के की वैल्यू यहाँ से रख दूं क्या बेटा? रख दो सर। लाओ भैया। तो ये आपके पास इक्वेशन डायरेक्ट क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। और लोग के का मान ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यस सर। तो मैं यहाँ पर लिख दूं बेटा C की सांद्रता की पावर C, D की सांद्रता की पावर स्मॉल d अपॉन A की कंसंट्रेशन की पावर A, B की कंसंट्रेशन की पावर B। हो गया? हो गया सर। तो ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ये क्या है? इनके अणुओं की संख्या है, समझ गए? यस सर। अब बेटा न्यूमेरिकल करने के लिए क्या करने के लिए? न्यूमेरिकल करने के लिए। तो न्यूमेरिकल करने के लिए बताया था मैंने, ये जब वैल्यू आप रखेंगे तो इस पूरी वैल्यू का मान कितना बताया गया था? 0.0591। अच्छा, तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर लिख लूं साइड में। यस सर। तो चलो भाई, न्यूमेरिकल करने के लिए सेल के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल सर। टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। लोग सी की सांद्रता की पावर सी, डी की सांद्रता की पावर डी, ए की सांद्रता की पावर ए, कान बेटा नहीं है ना। उसी के साथ में ये आपका क्या कहलाया? किसी भी सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण, किसी भी सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण। ये बेटा फिलहाल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नैनसर्ट समीकरण कहलाई। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन की बजाय मैं कॉमनली ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ कि सर ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग। तो बताओ सी और डी क्या मतलब क्या है? क्रिया का उत्पाद यानी पी। उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। इस प्रकार से ये आप लोग नैनसर्ट समीकरण की व्युत्पत्ति एक इलेक्ट्रोड के लिए कर सकते हैं या किसके लिए कर सकते हैं? सेल के लिए। किसके लिए? सेल के लिए। जैसे मैं एक सेल का एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मान लिया जाए Zn सॉलिड है, प्लस में डेनियल सेल के लिए Zn सॉलिड है प्लस Cu प्लस 2 एक्वस मीडियम में रिएक्शन करके Zn प्लस 2 एक्वस एंड Cu प्लस सॉलिड का निर्माण कर रहे, राइट? यस सर। ये वाला पोर्शन क्या कहलाया? उत्पाद। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाया? क्रिया कारक। तो बेटा मैं इसके लिए नैनसर्ट समीकरण लिखूंगा, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन एन लोग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। अच्छा, तो बेटा उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक में वैल्यू रखूं?
यस रख दो सर। चलो भाई, उत्पाद में कौन कौन आया? Zn की सांद्रता एक्वस मीडियम में, राइट। यस सर। इनटू में Cu की सांद्रता ठोस अवस्था में, क्लियर। यस सर। बटे में क्रिया कारक कौन है बेटा? Zn सॉलिड सॉलिड प्लस की सांद्रता इनटू में Cu+2 एक्वस की +2। सांद्रता, राइट। यस सर। लेकिन गुड़िया मैंने अभी बताया था बेटा कि जो सॉलिड है, Cu सॉलिड है, या अपने पास में Zn सॉलिड की सक्रिय द्रव्यमान जो होता है, सांद्रता होती है, वो हमेशा कितने बताए थे? 1। तो इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 अपॉन log लोग। n अब log बताओ ऊपर क्या जाएगा? केवल Zn +2 की सांद्रता अपॉन नीचे क्या आएगी? Cu+2 एक्वेशन ये की बेटा अपने सांद्रता। पास में एक इलेक्ट्रोड के लिए है या पूरे सेल के लिए? सर सेल के लिए। लेकिन ये कौन से सेल के लिए कहलाई? डेनियल सेल के लिए। क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड कौन कौन सी धातु के लिए लिए? जिंक और कॉपर। इस प्रकार से आप किसी भी सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं सर। कर लोगे? कर लेंगे सर। अच्छा, तो बेटा फिलहाल मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को नैनसर्ट समीकरण एक इलेक्ट्रोड के लिए बताए, उसी के साथ में किसी भी सेल के लिए बताई, एक इलेक्ट्रोड के लिए और किसी भी सेल के लिए। सेल के लिए। यदि मान लिया जाए आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Zn में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। यस सर। तो बताओ बेटा, एक इलेक्ट्रोड है या पूरा सेल है? एक इलेक्ट्रोड है तो सर। इसके लिए नैनसर्ट समीकरण के रूप में लिखो, तो आप क्या लिखोगे मालूम है? ई यस सर। सेल लिखोगे या ई इलेक्ट्रोड लिखोगे? सर ई इलेक्ट्रोड लिखेंगे। वो इलेक्ट्रोड कौन सा है? Zn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn में हो गया। Zn में। अच्छा, माइनस में क्या यस होगा सर। बेटा? 0.0591 अपॉन एन। सर यह एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? सर 2। दो। लोग क्या बताया था? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की तो सांद्रता। उत्पाद क्या है? ठोस या द्रव या गैस? ठोस। उसकी सांद्रता 1। बटे में क्रिया कारक कोण आपका Zn+2। यहाँ जो दे रखी है वो लिख लोगे। यस सर। इस प्रकार से आप जो भी आप लोगों को इलेक्ट्रोड दे रखे हैं उसको नैनसर्ट समीकरण के रूप में इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रोड है तो एक इलेक्ट्रोड के लिए कन्वर्ट करोगे और सेल है तो सेल के लिए कन्वर्ट कर लोगे ना? यस सर। चलो ठीक है, तो ये थी आप लोगों की नैनसर्ट इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड